रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस ये एक इंडियन साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर सीरीज है जो हॉटस्टार पर रिलीज हुई। और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि इस सीरीज की टोटल 6 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड 45 से 55 मिनट के बीच की है। और ये सीरीज बेस्ड है ब्रिटिश ड्रामा सीरीज लूथर पर, या अगर मैं ये कहूं कि ये सीरीज हिंदी रीमेक है लूथर सीरीज का, तो वो भी बिल्कुल गलत नहीं होगा। और मैंने बस अभी कुछ देर पहले ही इस सीरीज को देखकर खत्म किया है और अब मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। अच्छी चीजों की बात करें तो पहले तो मैं आप लोगों को यह बात बता दूं कि जिस लूथर सीरीज का ये सीरीज रीमेक है वो लूथर सीरीज भी मेरी देखी हुई है और उस सीरीज का रिव्यू भी आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग चाहें तो वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। और मेरी नजर में लूथर एक ग्रेट सीरीज है और मैं एक छोटा सा फैन हूं लूथर सीरीज का। और लूथर सीरीज का एक छोटा सा फैन होने के नाते रुद्रा सीरीज को देखकर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं, बल्कि काफी डिसअपॉइंटेड हूं। और अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं इस पर मैं भी आगे आप लोगों से बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यह बात बता दूं कि अगर आप लोगों ने ओरिजिनल सीरीज लूथर नहीं देख रखी है और अगर आप डायरेक्ट इस हिंदी रीमेक को देखेंगे तो ये हिंदी रीमेक आपको ओवरऑल एक डिसेंट सा क्राइम थ्रिलर लगेगा जो आपका एक ठीक ठाक सा टाइम पास करा देगा, क्योंकि हर एपिसोड में आपको रुद्रा अलग अलग तरह के केसेस को इन्वेस्टिगेट करता और इंटेरोगेट करता नजर आएगा। और रुद्रा को जो इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो आपको इंगेज कर रखेगा। और उसी के साथ साथ जो कुछ रुद्रा की पर्सनल लाइफ में चल रहा होगा उसमें भी आपका एक थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जरूर बना रहेगा। और कुछ कैरेक्टर्स भी आपको इस शो के थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग जरूर लगेंगे और हो सकता है आपको रुद्रा का कैरेक्टर भी थोड़ा बहुत पसंद आ जाए। और बाकी जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज हैं वो ओवरऑल आपको ठीक ठाक सी लगेंगी। और जो शो का म्यूजिक है, ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी है, वो सब कुछ भी डिसेंट है। इन शॉर्ट, अगर आप ओरिजिनल सीरीज लूथर इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि वो इंग्लिश में है, तो फिर रुद्रा सीरीज जो है आपका वो ओवरऑल एक ठीक ठाक सा टाइम पास जरूर करवा देगी। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है मेरे पास इस सीरीज के लिए अच्छा बोलने के लिए। तो चलें बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं बुरी चीजों की। पहली बात, जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि लूथर सीरीज मेरी देखी हुई है और मैं लूथर सीरीज का एक छोटा सा फैन हूं। और मेरे जैसे जितने भी लूथर सीरीज के फैंस हैं वो इस हिंदी रीमेक को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि एक तो रीमेक के नाम पर सीन टू सीन चीजों को कॉपी किया गया है और कॉपी भी अच्छे से नहीं किया गया है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को इंग्लिश समझ आती है तो फिर आप अभी Amazon प्राइम इंडिया पर जाएं और लूथर सीरीज के सीजन 1 की पहली एपिसोड को देखें और उसके ठीक फौरन बाद आप रुद्रा सीरीज की पहली एपिसोड को देखें। आपको दोनों शोज की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क नजर आ जाएगा। आप लूथर सीरीज कितनी भी बार क्यों ना देख लें, उस सीरीज की पहली एपिसोड को कितनी बार क्यों ना देख लें, आपको हर बार स्टार्ट टू एंड कंटिन्यूसली टेंशन, इमोशनल इंटेंसिटी, हाई एनर्जी और थ्रिल कंटिन्यूसली फील होता है। जो लूथर का इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो देखकर मजा आता है, वो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग टू वॉच है। आपको मजा आएगा ये देखकर जब एक लूथर जैसा ब्रिलियंट डिटेक्टिव क्रिमिनल से इंटेरोगेट कर रहा होता है, जिस तरह से वो कम्युनिकेट करता है, उनसे इंटरेक्ट करता है, वो सब कुछ देखकर मजा आ रहा होता है। आप लूथर सीरीज की सिर्फ पहली एपिसोड को देखें और उसमें आप लूथर और एलिस जो एक ब्रिलियंट साइकोपैथ किलर है उनके बीच की कन्वर्सेशंस और आपस की इंटरेक्शंस को देखें। आपको देखकर मजा आ जाएगा। आपको मजा आएगा ये देखकर जब लूथर जैसे डिटेक्टिव को बिल्कुल उसी के जैसा इंसान पूरी तरह से चैलेंज कर रहा होता है। वो देखना सब कुछ बहुत मजेदार लगता है और यही सब कुछ आपको रुद्रा सीरीज में भी देखने को मिलेगा। लेकिन रुद्रा सीरीज में देखना वो सब कुछ काफी बोरिंग लगता है, क्योंकि लूथर सीरीज में लूथर एक बहुत ही स्मार्ट, हाई एनर्जी लेकिन साथ ही साथ ब्रोकन कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी उसकी हाई एनर्जी आपको कंटिन्यूसली फील होती है। लेकिन यहां आपको रुद्रा सीरीज में अजय भैया ने जो परफॉर्मेंस दी है उन्होंने रुद्रा के कैरेक्टर को एक बहुत ही डल और बोरिंग कैरेक्टर बना दिया है। आप लूथर सीरीज में जाकर इद्रीस एल्बा की परफॉर्मेंस देखें और फिर उसके बाद आप अजय भैया की परफॉर्मेंस देखें, आपको अजय भैया की परफॉर्मेंस काफी डल और बोरिंग लगेगी। और सबसे बड़ी बात, लूथर सीरीज में लूथर और एलिस दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं और उनके बीच के जो रिलेशनशिप डायनेमिक्स हैं वो सीजन 1 में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन यहां रुद्रा सीरीज में अजय भैया और ऋषि खन्ना
जिन्होंने एलिस का किरदार निभाया है रुद्रा सीरीज में। दोनों ही की परफॉर्मेंस और उनके बीच की केमिस्ट्री में कोई जान नहीं है। इस पूरी सीरीज में मुझे किसी भी एक्टर की परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई। अगर आप लूथर सीरीज में सिर्फ रूथ विल्सन की परफॉर्मेंस देख लें तो आपको उनकी परफॉर्मेंस देखकर मजा आ जाएगा। इन शॉर्ट, रुद्रा सीरीज में लूथर सीरीज वाली हाई एनर्जी, इमोशनल इंटेंसिटी, थ्रिल, टेंशन मुझे पूरी तरह से मिस लगा। मेरी नजर में रुद्रा एक कंप्लीट डिसअपॉइंटिंग रीमेक है। पर्सनली मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को इंग्लिश समझ आती है तो फिर आप ओरिजिनल सीरीज लूथर को देखें। वो रुद्रा सीरीज से लाख गुना बेहतर सीरीज है। और अब मैं रुद्रा सीरीज को कोई रेटिंग भी नहीं दूंगा क्योंकि पर्सनली तो मुझे रुद्रा सीरीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। लेकिन हां, जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है और अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय रुद्रा सीरीज को देखने के लिए, तो फिर मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को ज्यादा हाई ना रखते हुए आप अपने टाइम पास के लिए सीरीज को देख सकते हैं। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।